ओम शांति। 28 सितंबर। बाबा कह रहे हैं, मैंने यह रुद्र यज्ञ रचा है। तुम ब्राह्मण हो, इस रुद्र यज्ञ की संभाल कर रहे हो। मैंने तुम्हें राजाई देने के लिए ये यज्ञ रचा है। तुम बादशाही पाने के लिए तपस्या कर रहे हो। बाकी सारी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। तुम गाते थे, हे भगवान अंधकार मिटाओ। वो सूर्य तो प्रकाश देता है, बाह्य अंधकार मिटाता है। मैं हूँ ज्ञान सूर्य। इसलिए कहावत है, ज्ञान सूर्य प्रगटा ज्ञान अंधेर विनाश। तुम सभी अंधकार में थे, भक्ति में ठोकरे खाते थे। भक्ति को अंधेरा मार्ग कहते, क्योंकि जिसकी भक्ति करते उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। तो मेहनत करते रहते हैं, ठोकरे खाते रहते हैं। मैंने तुम्हें आकर ज्ञान की रोशनी दी है। तुम अब रोशनी में आ गए हो। तुम भटक नहीं रहे हो, तुम धक्के नहीं खा रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ अब, तो तुम्हारा कल्याण हो रहा है। बहुत सुंदर बात है। गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रही बहुकाल। तुम ही आत्माएं मेरे से शुरू में ही बिछुड़ गई थी, परम धाम से नीचे आ गई थी। अब अंत में मैं तुमसे ही मिलने आता हूँ। जो आत्माएं वहां बहुत समय रही, 4,500 साल, 4,500 साल, कोई उससे भी ज्यादा, वो मेरे से नहीं मिल सकती। तुमने ही 84 जन्मों का पाठ बजाया है। कितने ऊंच थे तुम। भारतवासी पारस बुद्धि थे, बहुत विशाल बुद्धि थे। आज बाबा ने ये शब्द यूज किया है। जन्म लेते लेते माया की मत पर चलकर तुमने अपनी बुद्धि गंवा दी है, तुच्छ बुद्धि बन गए हो, इसलिए दुख पा रहे हो। अब मैं आया हूं, एक ही बार आता हूं, कलयुग के अंत में। ऐसे नहीं तुम्हारे बुलावे पे आता हूं। ड्रामा में मेरा पार्ट फिक्स है। मैं अपने समय पर आता हूँ। अब हम सब जानते हैं, कलयुग के अंत में ही बाबा आते हैं। एक बार आते हैं और मैं आकर तुम्हें ज्ञान और योग सिखाता हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर, सुखों का सागर, शांति का सागर, सर्वशक्तिवान हूँ। अब मैं तुम्हारे सम्मुख हूँ, तुम्हें राजाई देने के लिए आ गया हूँ। हमें इस बात का बहुत नशा होना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम पूज्य थे। लक्ष्मी नारायण, कोई नहीं जानता इस बात को। लक्ष्मी नारायण के मंदिर हैं, पर वो कब राज करते थे, उनको पूज्य किसने बनाया था, कहाँ चले गए वो, कितना समय उन्होंने राज किया, कोई नहीं जानता। मैं पूज्य से पुजारीपन की तुम्हारी पूरी कहानी तुम्हें सुना रहा हूँ। तुमने 84 जन्म लिए। द्वापुर से तुम अपनी ही पूजा करने लगे। पहले मेरे मंदिर बनाए, फिर देवी देवताओं के मंदिर बनाए, यानी तुम अपनी ही पूजा करने लगे। तो पूज्य थे, सब पुजारी बन गए। लोग तो इसका अर्थ नहीं समझते। कईयों ने भगवान के लिए मान लिया है, भगवान ही पूज्य बनते हैं, पुजारी बनते हैं। नहीं बच्चे, मैं तो एवर पूज्य हूँ। मैं कभी पुजारी बनता ही नहीं। अगर मैं भी पुजारी बनूं तो तुम्हें पूज्य कौन बनाएगा। बाबा ने भक्ति की एक सुंदर सी बात कही। भक्ति में तुम सभी देवताओं के आगे जाकर कहते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम तो नीच पापी कपटी हैं। पर ये नहीं जानते नीच पापी कपटी किसने बनाया, और हम पूज्य थे ये भी नहीं जानते। सर्वगुण संपन्न थे, पवित्र थे, ये भी कोई नहीं जानता है। मैं एक बार आया हूँ, ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें शास्त्रों का सार सुना रहा हूँ। ऐसे नहीं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुआ और विष्णु ने उनके द्वारा शास्त्रों का सार समझाया, नहीं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ये राज भी तुम्हें अब मैंने समझा दिया है। बाबा जगदम्बा की बात बता रहे हैं। जगदम्बा इस समय पुरुषार्थी है, योग तपस्या करती है। वही
ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। सतयुग में जाकर लक्ष्मी बनती है, राजराजेश्वरी बनती है। जगदम्बा के मंदिर में ही मेले लगते हैं, लक्ष्मी के मंदिर में नहीं, वो है प्रारब्ध। जगदम्बा यहाँ है संगम पर, शिव बाबा से ज्ञान ले रही, तपस्या कर रही, तो उसके ही पास सभी बच्चे मिलने आते हैं। यहाँ भी मेले लगते हैं और भक्ति में भी मेले लगते हैं। अब बाबा ने सुंदर एक धारणा की बात बताई। लोग तो मानते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनना बहुत कठिन काम है, लेकिन अब तुम मेरी मत पर पावन बन रहे हो। लोग तो समझते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना ये तो इम्पॉसिबल है, पर तुमने इसको पॉसिबल कर दिया है क्योंकि तुम मेरी मत पर हो। राजयोग सीख रहे हो, राजयोग से ही घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनना संभव हुआ। इससे ही संसार में पवित्र गृहस्थ धर्म की, गृहस्थ आश्रम की स्थापना हो जाती है। तो तुम ये बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो। बाबा के पास कितने बच्चे आते हैं। अब तुम्हारा दिमाग खुल गया है कि काम महाशत्रु है। इससे ही सब पाप हुए हैं संसार में, इससे ही आत्मा का पतन हुआ है। तो तुमने इसको छोड़ने का निश्चय कर लिया है। मेरे बल से तुम इस काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर रहे हो। तो सभी जो गृहस्थ में रह रहे हैं, जो पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको अपने कोई डिसिप्लिन्स बना लेने, कोई नियम बना लेने चाहिए, ताकि इस मार्ग पर वो अमर रहकर आगे बढ़ते रहें। बाबा ने रास्ता दिखा दिया, हमारे जीवन का अंधकार मिटा दिया, हम प्रकाश में आ गए। अंधकार में थे, कलयुगी दुनिया अंधकार की दुनिया है। संगम युग पर बाबा ने हमें ज्ञान का प्रकाश दे दिया है। उस ज्ञान को याद रखते हुए और जितना हम योग युक्त रहेंगे उतना ही पवित्र रहने का बल प्राप्त होगा। तो सभी गृहस्थी इस पर बहुत ध्यान देंगे और अपनी पवित्रता के द्वारा संसार में आदर्श प्रस्तुत करेंगे। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति द्वारा सर्व खजानों के मालिक बनने वाले प्राप्ति संपन्न भव। हम भगवान के मालिक भी हैं, मालिक बच्चे, उसका संपूर्ण वर्षा हमारा है और उसके बालक भी हैं। तो बच्चे बन गए तो मालिक भी बन गए। इस स्मृति से सदा संपन्न स्थिति में रहना है। गीत बजता रहे, पाना था सो पा लिया, कभी पाया कभी खोया, पा रहे हैं। ये संपन्न आत्माओं की, मालिकपन के नशे में रहने वाली आत्माओं की पहचान नहीं है। तो बालक बन जाओ और मालिक बन जाओ तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बन जाएंगे। स्लोगन बहुत सुंदर। योग बल से सभी तरह के कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो आज हम अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करेंगे जो संपूर्ण पवित्र हैं। अनादि आत्मा संपूर्ण पवित्र, देव कुल का आदि स्वरूप संपूर्ण पवित्र, पूज्य स्वरूप संपूर्ण पवित्र, ब्राह्मण पवित्र और फरिश्ता बनेंगे संपूर्ण पवित्र। 5 स्वरूपों को हर घंटे में एक बार याद कर जाएंगे। ट्रैफिक कंट्रोल के समय कर जाएं, प्योरिटी की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो आज का हमारा अभ्यास होगा, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, या पवित्रता की देवी हूँ, या पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।